बाबूजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। आधी रात का समय था। बगल वाले कमरे में सो रहे बेटे को इसका पता लगा तो वो भागकर बाबूजी के कमरे में पहुंचा। बाबूजी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इस तरह बेवकूफों की तरह मत देखो नालायक, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो। माँ रोए जा रही थी। बेटे ने सोचा, इतनी रात ड्राइवर को बुलाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। उसने झट से बाबूजी को कार में ले जाकर बिठाया और जल्दी से अस्पताल की ओर चल पड़ा। बाबूजी एक तरफ दर्द से कराहने के बावजूद बेटे को डांटे जा रहे थे, कहीं ठोक मत दियो, नालायक कहीं का, कोई काम ठीक से नहीं कर सकता। बेटा बोला, आप ज्यादा मत बोलिए बाबूजी, बस हम जल्द ही अस्पताल पहुंचने वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर उसने भागते हुए डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर के कमरे के बाहर घूमने लगा। नालायक, गधा, बेवकूफ, आलसी और ऐसे ही पता नहीं और क्या क्या कहते रहते थे बाबूजी उसे। ऐसे शब्द वो बचपन से ही सुनते आया था। अब तो उसका खुद का मन भी मान चुका था कि वो सच में ही नालायक है, तभी तो उसके बाबूजी उसे इसी नाम से बुलाते हैं। बचपन से ही घर के सभी लोग भी उसे नालायक ही समझते थे। वो एग्जाम में भी कई बार फेल हुआ था, कहते थे, ये तो चपरासी बनने के काबिल भी नहीं, इसकी शादी भी पता नहीं कैसे होगी। आखिर इस नालायक को कौन अपनी बेटी देगा? कोई बेवकूफ ही होगा। शादी होने के बाद भी ताने मारते रहे कि उस बेचारी के भाग फूटे जो इस नालायक से शादी हो गई। बस एक माँ ही थी जो उस बेचारे को प्यार से बुलाती थी। अगर आज उसके बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद माँ भी उसे यही समझे। मन में कई तरह के विचारों ने उसे बेचैन कर दिया और वह अस्पताल में बने मंदिर में प्रार्थना करने चला गया। यह उसकी दुआओं का असर था कि डॉक्टर ने सुबह ही उसे बाबूजी को घर ले जाने की इजाजत दे दी। जैसे ही घर लौटा और बाबूजी को उनके कमरे में छोड़ के वापस मुड़ा, बाबूजी की तेज आवाज आई, नालायक, तुझे क्या लगा बुढ़ा अब अस्पताल से लौट गा नहीं? ये सुन वो कुछ देर ठिठका और फिर सिर झुकाए कमरे से बाहर आ गया। लेकिन माँ से रहा नहीं गया, तड़प कर बोली, इतना सब कुछ करता है आपके लिए, फिर भी आप दिन भर उसे नालायक कहते रहते हैं। राकेश और राजू भी तो हैं, वे दोनों अपने अपने कमरे में सो रहे हैं। उनको तो ये भी नहीं पता कि रात को क्या हुआ था। ये तो भनक लगते ही आ गया और किसी को मदद के लिए भी नहीं बुलाया। भगवान न करे अगर आपको कुछ हो जाता तो। वो भी आपका ही बेटा है, फिर भी पता नहीं क्यों आप उसे हरदम कोसते रहते हैं, डांटते और फटकारते रहते हैं। ये भी नहीं देखते कौन बड़ा या छोटा उसके पास है, जो मुंह में आता है उसे कहते रहते हैं। बाबूजी ने उनकी तरफ हैरानी से देखा। माँ लगातार रोए जा रही थी और बोले जा रही थी, आप ही बताइए, क्या कमी है मेरे इस बेटे में? हाँ, पाई में जरूर थोड़ा कमजोर था। क्या सभी एक जैसे होशियार होते हैं? वो अपनी मेहनत से अपना परिवार, हम दोनों को और घर, मकान, खेती बाड़ी, रिश्तेदारी सबको अच्छे तरीके से संभाल रहा है कि नहीं? जिन दो बेटों को आप बहुत लायक और बुद्धिमान मानते हैं, वो अपनी बीवी, बच्चों, सास ससुर और दोस्तों के साथ ही मस्त हैं। कभी आपका हाल भी पूछते हैं? और आप है कि जो पूछ रहा है उसको ही दिन भर नालायक कहते रहते हैं। बाबूजी बोले, अरे पगली, तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं। तुमने केवल मेरी बातों पर ध्यान दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि एक श्रवण कुमार जैसे बेटे को दिन भर नालायक बुलाने का मुझे दुहक नहीं होता है? उसे गले न लगा पाने का कष्ट नहीं होता है? पड़ोसियों के सामने भी मैं अपने बेटा को सुनाता रहता हूँ, लेकिन मेरा बेटा है कि पलट के जवाब देना तो दूर, नजर उठाकर मेरी तरफ देखता भी नहीं। जब भी बाहर से घर आता है तो सबसे पहले मेरे कमरे में झांक कर देखता है कि बाबूजी ठीक है ना। क्या मुझे ऐसे बेटे को उल्टा बोलते बुरा नहीं लगता? लगता है भाग्यवान। मेरा दिल कोई पत्थर का नहीं है, मैं भी इंसान ही हूँ। मुझे तो इस बात का डर रहता है कि कहीं मेरा ये बेटा भी उन दोनों की तरह ही न बन जाए। इसलिए मैं उसको महसूस नहीं होने दूंगा कि वो समझदार है और सबसे लायक है। ये बात सुन माँ बाबूजी को देखती रह गई। आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, यही सच है। अब तुम इसे मेरा स्वार्थ भी कह सकती हो। और इतना कहते हुए बाबूजी अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। उनकी पत्नी भी उनके हाथों को पकड़कर रोने लगी। बोली, मैंने आज तक आपको नहीं समझा, मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी ओर कमरे के बाहर खड़ा बेटा बाबूजी द्वारा कही गई हर बात को सुन रहा था और लगातार रोए जा रहा था। उसका जी कर रहा था कि वो दौड़कर बाबूजी के गले से लिपट जाए और रोए। वो आंसू पोंछते हुए अपने कमरे की तरफ चलने लगा कि तभी उसकी कानों में बाबूजी की आवाज टकराई, अरे नालायक, मेरी दवाई कहाँ रख गया है? गाड़ी में तो नहीं छोड़ दी? कितना भी समझा लो, इससे एक काम ठीक से नहीं होता। बेटा अस्पताल वाले थैले से आंसू पोंछते हुए बाबूजी की दवा लेकर उनके कमरे की तरफ दौड़ा। दोस्तों, इस कहानी में बाबूजी द्वारा बेटे के साथ किए गए व्यवहार के लिए आपकी क्या राय है? जो भी आपको लगता है, सही या गलत,
उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर करें। अगर आप इसी तरह की और कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लाइक करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल गुरजीत स्टोरीज कहानियां दिल से में जिंदगी के एक नए रंग के साथ, एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करते रहिए, जुड़े रहिए।